दोबारा। तब तक हम आरिफ हबीब साहब के पास चलते हैं। आरिफ साहब, अचानक समाजवादी पार्टी ने इसको राजनीतिक रंग देने की क्यों कोशिश कर दी? ये जो अरविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भई वो अपने यहाँ अपनी पार्टी ऑफिस में अपनी जगह पर भी जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उसे प्रचारित कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। इस तरह से राजनीतिक फुटेज या माइलेज लेने की कोशिश क्यों की गई है? अरे या सरकार का कोई आदेश था तो उसे गंभीरता से माना जाना चाहिए था। आरिफ साहब। जी, सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को हमारा नमस्कार है। देखिए परवेज भाई, पिछली बार भी जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वहाँ माल्यार्पण के लिए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे थे तो उनको रोका गया था और दीवार फांद करके, गेट को फांद करके उनको जाना पड़ा था और जाकर के उन्होंने वहां किया था। भारतीय जनता पार्टी का महापुरुषों में कोई विश्वास ही नहीं है, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। यहाँ तक कि खुद उनके जो मानने वाले हैं महापुरुष, उनका भी सम्मान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का किसी महापुरुष से कोई उनके सम्मान का परंपरा ही नहीं रह गई। आखिर आप बताइए क्या कारण है? जेपीएनआईसी हमारी सरकार और हम सरकार में जो कंप्लीट नहीं हो पाए, हमने उसको बनाया था। उसकी देख रेख, उसकी सफाई, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दूसरे टर्म की सरकार चल रही है और दूसरे टर्म की सरकार में भी जेपीएनआईसी ऐसे ही के ऐसे ही पड़ा हुआ। अगर ये तर्क सरकार देती है कि वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, तो ये तो और भी गंभीर विषय है कि एक महापुरुष की देख ये सरकार नहीं कर पा रही है, जिनके बैनर तले, जिनके नेतृत्व में खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इमरजेंसी की यातनाएं झेली। एक संपूर्ण क्रांति, एक अपने आप में खुद जयप्रकाश नारायण जी क्रांति के प्रतीक रहे कि उनके एक आह्वान पर आजादी के बाद अगर सत्ता को हिलाने का काम किसी ने किया था तो वो जयप्रकाश नारायण जी थे। उनका एक अलग स्थान है देश की सियासत में, देश के संघर्षों और बलिदानों में उनका अलग स्थान है। एक ऐसे महापुरुष की वो कर्मस्थली और जन्म जहाँ पर बनाई गई है उनकी मूर्ति और उनका सेंटर बनाया गया उनकी याद में, अगर उसकी सफाई सुथराई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है तो ऐसे महापुरुषों का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि समाजवादी संगठनों के कोख से पले हुए लोग या उनसे संगठनों को याद किया जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम ऐसे लोगों को याद करें जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं। आज पूरे के पूरा बाजार चंद पूंजीपतियों के हाथों में कैप्चर हो चुका है। छोटे छोटे बाजार उद्योग बंद हो चुके हैं। हम तो व्यापारी हैं, एक संगठन के जिले के महासचिव भी हैं और वह संगठन जो उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन, आदरणीय बनवारी लाल कंसल जी के नेतृत्व वाला संगठन, और उस संगठन के व्यापारी पूरे जिले के नहीं, पूरे प्रदेश के व्यापारी हमारे संपर्क में है, पूरे देश के व्यापारी हमारे संपर्क में है। और आज व्यापारी रो रहा है कि झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में तीसरी शक्ति बन रहे हैं, हम पांचवी शक्ति से तीसरी शक्ति पे आना चाह रहे हैं। आज व्यापारी रो रहा है, बाजारों में रौनक नहीं है, तो भीड़ त्योहारों में होती थी उसकी आधी भी नहीं हो रही। आज इन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भटकाने के लिए ये मुद्दे उठाना चाहती है और महापुरुषों में उनका कोई सम्मान नहीं है उनके प्रति। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को रोकना चाहती है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी के लोगों को या समाजवादी जो हमारे संघर्ष के पुरोधा रहे हैं उनको याद करने से भारतीय जनता पार्टी कभी रोक नहीं पाएगी। हम उनको याद करते रहेंगे, उनके आदर्शों पर चलते रहेंगे, उनके संघर्षों को हम याद करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को यह चुनौती देते हैं कि 2027 में हम उन्हीं के रास्ते पर चल करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उनको सत्ता से पदच्युत करने का काम करेंगे।